एवरी जनरेशन passes समथिंग टू द नेक्स्ट, कभी वैल्यूज़, कभी एक्सपीरियंस और कभी ऐसे बिलीव्स जिन्हें हम कभी क्वेश्चन ही नहीं करते। और सक्सेस के बारे में हमें भी एक बिलीव दिया गया था। हमें बचपन से एक फॉर्मूला सिखाया गया, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी कॉलेज में जाओ, अच्छी जॉब ले लो और फिर लाइफ सेट। सुनने में परफेक्ट लगता है और सच कहूँ इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अगर ये फॉर्मूला इतना परफेक्ट होता तो दुनिया में इतने सक्सेसफुल लोग भी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, बर्नआउट और लोनलीनेस का शिकार क्यों होते? शायद प्रॉब्लम सक्सेस नहीं थी, प्रॉब्लम सक्सेस की डेफिनेशन थी। हम सब एक रेस में पैदा नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे रेस का हिस्सा बन जाते हैं। स्कूल में रैंक, कॉलेज में प्लेसमेंट, ऑफिस में अप्रेजल, सैलरी, प्रमोशन, बेटर फ़ोन, बेटर कार, बेटर हाउस, बेटर लाइफ। हर स्टेज पर बस टारगेट बदलता गया, रेस कभी ख़त्म नहीं हुई। और धीरे धीरे हमें लगने लगा कि हमारी वैल्यू हमारी अचीवमेंट से डिसाइड होती है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि हम भाग किस डायरेक्शन में रहे हैं। क्योंकि फास्ट होना और सही डायरेक्शन में होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे बड़ा झूठ ये नहीं था कि सक्सेस इम्पॉर्टेंट है। सक्सेस इम्पॉर्टेंट है, पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, ग्रोथ भी इम्पॉर्टेंट है। झूठ कुछ और था। हमें ये बिलीव करवाया गया कि बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊँ, लेकिन हमारा माइंड ऐसे काम नहीं करता। जो चीज़ कभी सपना होती थी कुछ महीनों बाद नॉर्मल लगने लगती है। न्यू फ़ोन, न्यू सैलरी, न्यू डेजिग्नेशन, सब। और फिर हम एक नए टारगेट के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। एक बार इमेजिन करो कि तुम अपना हर गोल अचीव कर लेते हो। ड्रीम जॉब, ड्रीम सैलरी, ड्रीम हाउस, ड्रीम कार। फिर क्या? क्या उसके बाद लाइफ रुक जाएगी? नहीं, लाइफ फिर भी चलती रहेगी। इसलिए शायद सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है। और जर्नी का सबसे बड़ा रूल है, अगर तुम सिर्फ फिनिश लाइन देखोगे तो रास्ते की खूबसूरती कभी नहीं देख पाओगे। गोल्स रखो, बहुत बड़े गोल्स रखो। मेरे लिए सक्सेस का मतलब बदल रहा है। सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ डेजिग्नेशन नहीं, सिर्फ अचीवमेंट नहीं। सक्सेस ये भी है कि तुम बिना डर के सो पाओ, अपने पेरेंट्स को टाइम दे पाओ, अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाओ और मंडे मॉर्निंग उठते वक्त सिर्फ सरवाइव नहीं बल्कि जीने का मन हो। शायद हम सबको सक्सेस के पीछे भागना नहीं छोड़ना चाहिए, बस उसकी डेफिनेशन खुद लिखनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम अपनी डेफिनेशन नहीं लिखोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए एक डेफिनेशन लिख देगी। आज का एक ही सवाल, अगर आज से तुम सक्सेस को दोबारा डिफाइन कर सको तो उस डेफिनेशन में क्या होगा? सिर्फ पैसा या सुकून भी? सिर्फ प्रमोशन या रिलेशनशिप भी? कमेंट्स में ज़रूर बताना।